अस्सलाम वालेकुम। अब दूसरा मैच जो कि टॉस जीता सैयद ज़हीर ने बैटिंग का फैसला किया है कैप्टन ने, और इस दफ़ा गलती को ना दोहराते हुए साथ लेफ्टी और शेर मोहम्मद को भेजा है जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी हिट्स लगाई। महबूब भाई को इस दफ़ा रेस्ट दिया गया क्योंकि वो ओपनर गए थे और आखिर तक खेलते रहे तो थक गए होंगे यकीनी तौर पर। और ये पहली बॉल ही डॉट, 4 लेफ्टी दूसरी बॉल का सामना करेंगे। इस दफ़ा बल्ला पहले से उठा दिया इन्होंने और 7 लेफ्टी के आ गई बल्ले पे, और ये अलीम के हाथों से कैच ड्रॉप। बाउंड्री से भागते हुए काफ़ी तेज़ आए थे लेकिन बॉल तक पहुंच भी गए, लेकिन रनिंग कैच इनके हाथों से लग के निकल गया आगे की तरफ। तो ये कैच ड्रॉप का फ़ायदा हुआ, 1 रन भी बना और लाइफ लाइन भी मिल गई। और शेर मोहम्मद लेग साइड की तरफ बॉल सीधी पाँव के अंदर, एक बार फिर लेग साइड की बॉल। और इस दफा ऑफ साइड की बॉल थी जो कि आउटसाइड एज से बचती हुई सीधी गई कीपर के हाथ में। और पिछले ओवर के अंदर आया सिर्फ 1 रन, जबकि क्रीज पे मौजूद है 7 लेफ्टी और शेर मोहम्मद। और ये काफ़ी हाइट बॉल, वाइड हाइट सबका इशारा दे दिया गया है कैप्टन एम्पायर की तरफ से। नहीं, ये गधों की तरफ हम नहीं कर रहे हो, गधों गाड़ी के पीछे खड़े हैं रमीश भाई, वो है कैप्टन हमारी टीम के। और ये फील्डर के हाथ में थी लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की रन आउट के लिए कुछ हिम्मत जुटाने की, लेकिन अपनी आवाज़ दी गई थी इन्हें। अब शेर मोहम्मद आए हैं और शेर मोहम्मद ने लेग साइड की बॉल को उठा दिया है पीछे की तरफ, अंदर गई है बॉल, तो ये 1 रन। शेर मोहम्मद और ये एक और हाइट वाइड सबका इशारा, कीपर के हाथ से भी निकल गई बॉल, कीपर के भी सर से ऊपर थी, इतनी हाइट वाली बॉल मारी थी। काफ़ी ज़ोरदार तरीके से पटक रहे हैं पेस के चक्कर के अंदर बॉल को नए बॉलर जिन्हें इंट्रोड्यूस करा गया है। पिछले मैच में ये मौजूद नहीं थे, इस दफ़ा आए हैं। और ये इस दफ़ा लाइन में बॉल लेग साइड की तरफ ही बॉल थी, पूरा पीछे की तरफ हटे थे 7 लेफ्टी। बड़ी हिट्स लगाने के चक्रों में ही लगे हुए हैं, किसी तरीके से बड़ी हिट्स लग जाएं। और ये इस दफ़ा थोड़ा सा पेस इन्होंने स्लो किया था, 7 लेफ्टी को दिया चकमा। और 7 लेफ्टी ने पिछली बॉल पे 2 रन लिए जो हम आपको दिखा नहीं सके किसी वजह से। और एक बार फिर 7 लेफ्टी डॉट करते हुए, जैसे ही हम आपको दिखाते हैं डॉट हो जाती है, तो अब क्या करें, हम आपको दिखाएं ना दिखाएं, ये फैसला करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। शेर मोहम्मद और 7 लेफ्टी को कुछ कर दिखाना होगा। 2 ओवर में है सिर्फ 7 रन, पिछले ओवर में आई 6 रन, इंतहाई कम तरीन, दोनों हार्ड हिटर्स के होने के बावजूद। और एक बार फिर डॉट बॉल, पहला ओवर जिस बॉलर ने चलाया उन्हें ही 1 रन देने की वजह से दोबारा नवाजा गया दूसरे ओवर से लगातार, और पहली बॉल ही डॉट कराने में हुए कामयाब। और ये एज और इनिंग का हुआ खात्मा, इस दफ़ा करवाई ऑफ साइड की तरफ। और आखिर शेर मोहम्मद को वापस यूसुफ नीनी वाली इनिंग खेलने के बाद अब उमर सुहेल मौजूद हैं क्रीज पर शेर मोहम्मद के आउट होने के बाद। आगे बढ़ के खेलने गए थे इस बॉलर को, डॉट बॉल कर बैठे। और इस दफ़ा स्लो रन कराई थी जिसको खेला है मुदस्सिर हमदानी, उमर सुहेल ने ऑफ साइड की तरफ 1 रन के लिए। आज जिन पे भी भरोसा कर रहे हैं रमीज़, वो मायूस कर रहे हैं। और ये इस दफ़ा थोड़ा सा तेज़ शॉट था लेकिन गई है गलत डायरेक्शन पे, 1 रन ही बना यहाँ पर। डायरेक्शन रखनी है बिल्कुल स्ट्रेट ताकि पीछे के फील्डर्स को भी कुछ इंटरटेन किया जाए, उन्हें भी थोड़ा सा दौड़ाया जाए पीछे की तरफ, लेकिन आगे की तरफ नहीं। और ये इस दफ़ा उमर की तरफ से शॉट 2 रन के लिए, बिल्डिंग के अंदर गई है तो यहाँ पे 2 रन है। और पिछले ओवर में आए 4 रन, 3 ओवर में हो गए हैं 11 रन, एक खिलाड़ी आउट। और इस दफ़ा हवा में उठा दिया है, काफ़ी ऊंचा नीचे हैं मौजूद फील्डर, और ये हाथों से छूटी और देख सकते हैं आप कैच ड्रॉप। उमर जिन्हें महबूब भाई की जगह भेजा गया है,
और बुमर ने एक और थप्पड़ वाला शॉट खेला और 1 रन के लिए बॉल गई सीधी अंदर। उमर क्या करते हैं और उमर के विकेटों से टकराती हुई बॉल गई है पीछे की तरफ। विकेट छोड़कर खेलने गए थे, अपनी आदत के मुताबिक तेज खेलना था क्योंकि शुरू के 3 ओवर काफ़ी स्लो गए हैं। अब जो भी बैट्समैन आएगा उसके ऊपर होगा प्रेशर क्योंकि 3 ओवर में थे 11 रन। यहाँ पे अब चाहिए बड़ी हिट्स, कुछ अच्छे रन चाहिए। ये मुखालिफ टीम की अगर बॉलिंग अच्छी है तो बैटिंग भी इतनी कमज़ोर नहीं। और जो यहाँ पे दिख रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि एक बार फिर 40-50 रन बनते हुए दिख रहे हैं। और ये सीधा खेला है रमीज़ भाई ने। एक बार फिर महबूब भाई को नज़रअंदाज करते हुए रमीज़ भाई ने खुद आने का फैसला किया यहाँ पर। और ये हाइट वाइट सब कुछ और साथ लेफ्टी के बल्ले से बड़ा शॉट तो दिखा है लेकिन गई है सीधी अंदर। शेर मोहम्मद जा रहे हैं बॉल को लेने के लिए तो ये 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर। और ये स्लो बॉल और ये एक यकीनी रन था जिसको रमीज़ भाई ने इनकार किया लेने से। और गलत थ्रो, नतीजा 2 रन की सूरत में निकल सकता है। कीपर तैयार ही नहीं थे इस थ्रो के लिए। हलीम भाई ने ये थ्रो किया था, गलत थ्रो कीपर की तरफ, तेज थ्रो जिसको ओवर थ्रो के तौर पर लिया गया 2 रन के लिए। एक और नए बॉलर इंट्रोड्यूस किए गए हैं और जिस तरीके से कीपर खड़े हैं विकेट से करीब तो इसका मतलब स्पिनर होंगे। और लेग स्पिन करवाई, पहली बॉल ही रमीज़ ने लेफ्ट की। रमीज़ भाई इस बॉल को वाइड समझ के लीव कर बैठे थे। उन एम्पायर को भी उन्होंने बताया कि भाई ये वाइड थी लेकिन एम्पायर का इनकार। उमैर है मौजूद एम्पायरिंग पर। एक रन का ये शॉट। रमीज़ भाई अभी तक एम्पायर के उस फैसले से नाखुश जो कि वाइड की सूरत में उन्होंने लीव किया था लेकिन वो वाइड नहीं थी बल्कि नहीं दी गई। और ये स्टंप होके साथ लेफ्टी गए वापस। अब आएंगे या तो महबूब भाई या सैयद ज़हीर या हसन रज़ा। अब हसन रज़ा क्या करते हैं और हसन रज़ा जो कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, माजी में अच्छा साबित हुए हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। लेकिन आज देखना है आज क्या करते हैं। पहली बॉल तो करवाई है डॉट बॉलर ने, काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ का मुजाहरा कर रहे हैं। और बड़ा हल्का शॉट लेकिन फील्डर मौजूद नहीं। बड़ी अच्छी खूबसूरत चाबुक दस्ती से फील्ड किया और इस 2 रन वाले शॉट को सिर्फ 1 रन पे महदूद किया। बड़ी शानदार फील्ड का मुजाहरा। और ये अच्छा शॉट, क्या ये बनेंगे 2 रन? यस, 2 रन के लिए भागे हैं लेकिन थ्रो बहुत टेढ़ा जिसकी वजह से हसन रज़ा को मिली नहीं लाइफ लाइन। अब एक और नए बॉलर, उम्मीद करते हैं ये फास्ट होंगे कि ये कीपर काफ़ी पीछे खड़े हैं। हसन रज़ा करेंगे फेस। 5 ओवर में 23 रन है सिर्फ। और ये बड़ी स्लो बॉल थी लेकिन हसन रज़ा के बल्ले से जो ये शॉट देखने को मिला है, बड़ा ही गंदा शॉट, बिल्कुल सोचे समझे बगैर से बाउंड्री के बाहर फेंकने गए थे। बॉल पे नज़र नहीं थी, मकसद पे नज़र थी। और ये एक बार फिर विकेटों के करीब से गुजरती हुई बॉल, 2 बोले डॉट। आज रमीज़ भाई बैटिंग लाइनअप से बिल्कुल मायूस, जिसे भी भेज रहे हैं वो मायूसी करे जा रहे हैं और जिन्हें नहीं भेज रहे वो बाद में आके अच्छा परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं। लेकिन जिन्हें ऊपर नंबर पे दिया जाता है मौका, ये लहराती हुई बॉल थी, इसको सीधा खेलना चाहिए था लेकिन इसको क्रॉस बैट से खेलने गए और एक बार फिर मायूस किया कैप्टन को इस डॉट बॉल के साथ। आखिर पाँव से लग के ये रन हुआ मुकम्मल और ये रन आउट भी हो गए। 7 डायरेक्ट थ्रो अलीम का। हसन रज़ा को कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह पीछे से अचानक कोई थ्रो आएगा। इस दफ़ा महबूब भाई को नज़रअंदाज करके सैयद ज़हीर को मौका दिया गया है कैप्टन की तरफ से।
और ये पीछे की तरफ पड़ी बॉल को खेल दिया है 6 रन के लिए रमीज भाई ने। क्या आज को ये कैप्टन इनिंग खेल पाएंगे, लेकिन ये बॉलर हम समझते हैं कि थोड़े से हल्के ही हैं। अब तक के जितने भी ओवर्स आए हैं उसके देखते हुए कंपेरिजन अगर हम करें, जिसको हसन रज़ा ने बहुत बुरे तरीके से इनकी 4 बॉलें जो है डॉट कर दी हैं। रमीज़ भाई को अब मिली हैं सिर्फ 2 गेंदें, जिसमें से एक पे लगा दिया है 6। और अब दूसरी बॉल का देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। एक बार बड़ा हिट ही लगाया, लेकिन गई अंदर की तरफ, तो ये 1 रन ही होगा। और ये सैयद ज़हीर ने पूरा लपेटा, पीछे से लेकर आए बल्ले को भरपूर तरीके से, लेकिन गई अंदर की तरफ 1 रन के लिए। सैयद ज़हीर को जहाँ जहाँ चांस मिल रहा है वो साबित करते हैं कि कैप्टन को कि भाई मेरा हक बनता है कि मुझे कहीं ऊपर नंबर पे दिया जाए ताकि मैं मज़ीद टीम के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। लेकिन कैप्टन उन्हें बॉलिंग में ज़्यादा देखना चाहते हैं, और क्योंकि ऊपर नंबर पे बैट्समैन भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सैयद ज़हीर को नीचे ही आना पड़ता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रमीज़ भाई कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं सैयद ज़हीर को बैटिंग पे दिया ही जाए मौका। और एक और करारा शॉट, क्या ये 6 होगा? यकीनन ये 6 है। बाउंड्री के फील्डर की तरफ से इशारा सैयद ज़हीर, जिन्होंने आते ही 2 गेंदों पे बड़े ज़बरदस्त शॉट लगाए। एक शॉट गया अंदर, जो अगर ग्राउंड होता तो यकीनन 6 होता, लेकिन वो मिला 1 रन की सूरत में। और अब वो गलती दोबारा नहीं दोहराई, इस दफ़ा ग्राउंड के अंदर ही रखा इन्होंने। तो नतीजा निकला 6 रन की सूरत में, 7 रन बन गए। कुछ अच्छी उम्मीदें, हमारी आवाज़ भी अब निकलना शुरू हो गई है। और ये अब आवाज़ हो जाएगी बंद, क्योंकि सैयद ज़हीर की भी हो गई है बोलती बंद। सैयद ज़हीर हिटिंग के चक्कर में गए वापस। अब आता है कौन? फयाज़ भाई। फयाज़ भाई आते हुए दिख रहे हैं। महबूब भाई एक बार फिर पीछे। क्या महबूब भाई को बॉलिंग में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि स्कोर काफ़ी कम है। और मुदस्सिर हमदानी और उमैर पिछले मैच में दोनों ने दूसरे ओवर्स में मायूस किया था। शायद रमीज़ भाई के जहन में है कि महबूब भाई को एज अ बॉलर अब यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि बैटिंग में इन्होंने फर्स्ट मैच में इनको मायूस किया था। तो मेरे ख्याल में आखिरी 2 ओवर के अंदर तो कम से कम मौका देना चाहिए था। और ये फयाज़ भाई ने बिल्कुल लेग साइड की तरफ खेला है, पीछे जा रही है बॉल आहिस्ता आहिस्ता। 2 रन तो हो गए होंगे मुकम्मल, 2 रन हो गए हैं मुकम्मल। जो पीछे के फील्डर थे उन्होंने कैमरामैन की तरफ ही बॉल फेंक दी। भाई भाई मेरी तरफ क्यों भाई? ये कीपर। अब ये पहले एम्पायर हैं जो कि बल्ला हाथ में लेके आए हैं, मुदस्सिर हमदानी। और ये पूरा इस जगह छोड़ के खेलने गए थे, तो आते ही वाइड का इशारा, बल्ला हाथ में लेके एम्पायर खड़े हैं। काफ़ी देर से इन्होंने वाइड दी, पहले सोचा समझा, नापा तोला, इसके बाद वाइड दी गई है, जिसके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है। बैटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है एम्पायर, जैसे ही कोई आउट होगा फ़ौरन इनकी बैटिंग आ जाएगी। बल्ला हाथ में लेके तैयार खड़े हैं। क्रिकेट हिस्ट्री में आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा कि एम्पायर बल्ला लेके खड़ा हो। ओ फयाज़ भाई ने टिका दिया है जोरदार शॉट, फील्डर मौजूद, और फील्डर ने काफ़ी फंबल करने के बाद आखिरकार ये कैच मुकम्मल किया। इस तरह फयाज़ भाई हुए वापस। तो इस तरह फयाज़ भाई करारा शॉट मारने के बाद हुए कैच आउट, काफ़ी फंबल किए पीछे मौजूद वो फील्डर ने, लेकिन आखिरकार मायूस नहीं किया अपनी टीम के कैप्टन को। तो अब आए हैं महबूब भाई बिल आखिर, क्या करते हैं पिछले मैच के हीरो मुखालिफ टीम के लिए। और पहली बॉल डॉट। अभी आप देख रहे हैं मुखालिफ एंड पर महबूब भाई बल्ला लेके खड़े हैं, एम्पायर बल्ला लेके खड़े हैं, लेकिन रनिंग कर रहे हैं एम्पायर। ये क्या हो रहा है हमारी आंखों के सामने? कैमरा क्या आपको दिखा रहा है? क्या नतीजा निकलता है? समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या वो रनिंग कर रहे हैं महबूब भाई की? और ये रमीज़ भाई के बड़ी देर बाद बैटिंग आई, 1 रन। अच्छा शॉट, लेकिन क्या ये महबूब भाई डिक्लेयर हो गए? उनके हाथ में एक झटका आया था शायद, इसके बाद एम्पायर को बैटिंग में भेजने का फैसला किया है कैप्टन ने। और आते ही उठा दिया बॉल सीधा बैकअप के फील्डर के हाथ में, कैच।
तो एक और बैट्समैन मायूस करते हुए रमीज कैप्टन को। तो आज हम आपको गोल्ड हयात की बैटिंग की एक और करामत दिखाते हैं। यूसुफ नीनी, जिन्हें 2 लगातार इनिंग के अंदर 2 दफ़ा बैटिंग मिली और डॉट बॉल थी, कीपर के हाथ में गई थी, लेकिन रमीज भाई तैयार थे इस रन के लिए। यूसुफ नीनी भाई को शायद हिदायत नहीं दी गई थी कि इस तरीके का रन भी लेना है। और ये बोल्ड रमीज भाई ने खुद फेस करने का फैसला किया था ताकि डॉट बॉल से बचा जा सके, लेकिन ये डॉट ही नहीं हुई सिर्फ, बल्कि बोल्ड भी हुए इस बॉल पर। तो इस तरह गोल्ड हयात की मुकम्मल बैटिंग लाइनअप वापस जाती हुई दिख रही है। क्या अभी कोई बाकी है? कोई प्लेयर निकल के आता है सामने, देखना है। मुझे तो नहीं लगता कोई बचा है, महबूब भाई ही आएंगे क्योंकि वो डिक्लेयर हुए थे, उन्होंने अपनी इनिंग, उनके हाथ में चोट लगी थी, झटका आया था। उमैर मौजूद थे बैटिंग पर, लेकिन उमैर शायद इस वक्त मौजूद नहीं है, कहीं बॉल उठाने गए, जिसकी वजह से महबूब भाई को ही आना पड़ा और महबूब भाई ने बिल्कुल हल्के हाथों से ये कट खेला है 1 रन के लिए। क्या ये रन आउट होंगे? नहीं हुए, 2 रन हुए मुकम्मल इस हल्के शॉट पर भी। महबूब भाई को बल्ला हम दिखाते हैं, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है इन्होंने, इसका मतलब सीधा ही शॉट खेलना चाहेंगे, लेकिन एक बार फिर पीछे की तरफ हिलाने गए और ये हुई है वाइड, जिस पे अपील की गई है कि विकेट के ऊपर से है, लेकिन ये विकेट के ऊपर से कहीं से भी नहीं थी जो हमें दिखी। इस दफ़ा क्रॉस बैक दिख रहा है, ये फिर वही खेल रहे हैं और ये बोल्ड हुए। और इस तरह महबूब भाई एक पीछे की तरफ शॉट निकालने के चक्कर में आउट हुए। लास्ट बॉल थी ये इनिंग की और इस तरह गोल्ड हयात का स्कोर इंतहाई कमतर। देखना है क्या 50 भी बने हैं कि नहीं बने। तो गोल्ड हयात की इनिंग शेर मोहम्मद, 7 लेफ्टी, महबूब, रमीज, सैयद ज़हीर के होने के बावजूद बने हैं सिर्फ और सिर्फ 45 रन, जिसमें सैयद ज़हीर के हैं 7 रन शामिल। भाई अब आपको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? अब आपको बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो क्या पिछली दफा तो बॉलरों ने मैच बनवाया, अब बॉलर मैच आपको बचाते हैं। आपने बैटिंग जल्दी करनी है, आसान काम। हाँ, क्यों, ये क्या बात हुई यार? आप नहीं, आप हम बॉलिंग थोड़ी बेहतर करेंगे, आप बस बैटिंग जल्दी कर लेना बस। बॉलिंग खराब ये क्या बात है? आपकी बैटिंग ही 5वें 6ठे नंबर पे आती है, उस वक्त तक आधे से ज़्यादा मैच तो खत्म हो चुका होता है। अच्छी बात है, होना चाहिए। कम स्कोर पर तो ज़्यादा एफर्ट होता है, देंगे आप। चलो, महबूब भाई ने, हाँ ना, ये मजाक कर रहे थे, ये सीरियस नहीं है इस वक्त। जो हमारी लाखों की नाजरीन इस वक्त देख रही है, भाई ये मजाक था। महबूब भाई चैलेंज दे चुके थे, वापस लिया ये चैलेंज। गलत रहा बेचारे। कौन? हसन ना था? अरे इसका खैर है, ये सिर्फ एक काम के लिए आता है, वो ये काम कर चुका है चाय के होटल पे। क्या? ये बोले यार ये भाई गलत रन आउट हुआ। मैंने कहा इसको मैच से दिलचस्पी नहीं है। बता यार, बता के तो बंदा भूल गया, रेडी हो यार। मैं सच्ची बताऊं, फिर वही मारी थी, मारा फिर मारी थी, लग गई। वो तो पता है, सबको पता है कितने, ये थोड़ी तूने इंटेंशनली मारा है, वो तो तेरे वहाँ पे तूने बॉल फेंकी लग गई। लेकिन यार इसके साथ तो नाजायज हो गया ना। वो तो सऊदिया से आया है, रातों रात सऊदिया से आया, सुबह मैच के लिए आ गया। लेकिन इसका ये पहला ओवर से नहीं खेलता, दूसरे ओवर में 3 छक्के मारता है मिनिमम, आपने उससे पहले और ये पहले ओवर में ही आउट हो जाता है। लड़के आउट, दूसरा ओवर खेलता है हमारे टीम में 3 छक्के मारता है। चलें सर, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।